वैसे मुझे दूर से देखकर ही उनका तो इरादा ही बदल जाएगा। इसमें हैरत की बात नहीं है। जो कुछ तुमने आज तक किया है उसे देख के लगता है ऐसे ही होगा। अच्छा बात है, सुनो इसकी। तुमने 2 दिन में सारा हिसाब पूरा कर लिया। तुम्हारी वजह से ऐसी बनी हूँ मैं। एफए साहब आ रहे हैं। अकेला आया है? हेलो, खुश आमदीद। हेलो। हेलो एफए साहब। हेलो सहरा। खुश आमदीद। हेलो फेरित। डेफनी साहबा नहीं आई? हाँ, दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। एफए साहब, हाँ कहो। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं नहीं आता तो आप इन दोनों लड़कियों के साथ अकेले ही बैठे होते यहाँ। फेरित, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फेरित की आदत का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। हाँ तो क्या चल रहा है? खुशी हो रही है तुम्हें? हाँ, हो तो रही है। सच बताऊं तो हम यानी मैं और सहरान 2 दिन से ये बात सोच सोच कर सो ही नहीं पा रहे। अभी थोड़ा वक्त है, मगर उस प्रोजेक्ट ने सहरान को थोड़ा एक्साइटेड कर दिया है। हमने तमाम इंतजामात कर लिए हैं सहरान। सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट के लिए जो जो बेहतर है वो कर रहे हैं हम लोग। मैं तुम्हें बताता चलूं। एफए साहब, असल में मैं आज शाम कुछ और बात करने आई हूँ जो कि जरूरी है। सुन रहा हूं मैं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। शायद इस बात का अंदाजा होगा आपको। मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती एफए साहब। सहरान, ठीक है, ओके। अगर बुरा ना मानो तो मैं क्या पूछ सकता हूँ इस सब के पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल। दरअसल आज मैं एक औरत से मिली थी। बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है वो। दरअसल मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की, मुश्किल वक्त देखा और अब वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी दिन रात मेहनत कर रही है। मुझे भी उनको देखकर ये ख्याल आया कि अगर मैं आपकी ऑफ़र के ज़रिए कुछ करती हूँ, आपकी दी हुई ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो आगे जाकर मैं अपने बच्चों के लिए कैसे मिसाल बनूंगी, कैसे मदद करूंगी उनकी। यानी वो बच्चे मुझे देखकर आखिर क्या सबक हासिल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो एक ऐसी औरत देखें जिसने हर चीज अपने बलबूते पे की हो, बगैर किसी मदद के। मैं पढ़ लिख कर अपने ही पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं ऐसी मिसाल नहीं बनना चाहती कि एक अमीर आदमी से शादी करके अपना मकाम हासिल कर लिया। मैं अपने खानदान के नाम से फायदा नहीं उठा सकती। ठीक है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। हर चीज के लिए शुक्रिया। तो ठीक है, अब मेरा मजीद यहां रुकना मुनासिब नहीं होगा। मैं अपना फैसला डेफनी को बता दूंगा सहरान। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिलकर खुशी हुई। वाह 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 सहरान, कितनी खूबसूरती से तुमने उसे मना कर दिया। दिल जीत लिया तुमने तो यार। फेरित यार, सहरान कसम से खुश कर दिया तुमने। बाज़ औक़ात तुम्हारा शौहर होने पर फख्र होता है मुझे। वाकई कमाल कर दिया। सीरियस हो तुम? हाँ बिल्कुल सीरियस हूं मैं। यकीन करो तुम बिल्कुल चैंपियन लग रही हो आज। अब तो मान लो ये कि तुम्हें इसकी तवक्को नहीं। वाकई में तवक्को नहीं थी। यार सेरान, उनको कितना बुरा लगा होगा तुम्हारा इनकार करना, पर ये तुम्हारा फैसला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हर चीज को आपस में जोड़ रही हो। कहना क्या चाह रही हो? कुछ समझा नहीं मैं। काम और पढ़ाई फेरित, काम और पढ़ाई। हाँ बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं? यानी ये फैसला मेरी बीवी ने किया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एहतराम करता हूँ उसके फैसले का, और कुछ नहीं कहूँगा। और क्या मैंने 1000 बार नहीं कहा था? फेरित को रहान अगर किसी चीज के बारे में कह देता है तो वो बात बिल्कुल सच होती है, कोई शक नहीं होता इसमें। क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? डेफनी एक चुड़ैल है और जो हमारी जिंदगियों को बर्बाद करने आई है। मैं कह भी रहा था कि मुझे पहले से ही मालूम है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं थे। फेरित प्लीज दोबारा से शुरू मत होना प्लीज। हाँ सही कहा, वरना ये इस तरह खामोश नहीं बैठता। चलो अब मैं खामोश ही बैठ जाता हूँ। चुप हूं मैं। वैसे एक बात है, आज रात मुझे कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। आज रात मेरा मूड इतना अच्छा है कि दिल कर रहा है कि इसी होटल में नाचना शुरू कर दूं मैं। तुम लोगों को आज रात इतना अच्छा डिनर करवाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। फेरित, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। क्या बाद में तुम्हारी जीत का जश्न मनाए? हाँ मुझे भी घर जाना है। अम्मी बाबा के साथ हैं, मेरे जाने से आराम कर लेंगी। बहुत बोरिंग हो तुम वैसे। इसको घर छोड़ने के बाद क्या हम दोनों इस बात का जश्न अपने कमरे में मनाएं? हम दोनों अकेले में एंजॉय करेंगे इसे। बेवकूफ हो तुम। चलो चलो। हाँ चलो चले। वैसे एक बात है सेरा, एफए की शक्ल देखने लायक थी वाकई में। चलो चलो फेरित। सेरान, तुम काम और पढ़ाई को इस तरह एक नहीं कर सकती। एक बात बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाराज हैं इसलिए नहीं चल रही? क्या कह रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये पिछले कुछ दिन बहुत ही टेंशन में गुजरे हैं मेरे। अब घर जाऊंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। बातें सुनो, बाबा के घर जाकर सुकून की बात करेंगे। मुंह बंद रखो।